तो लो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही बढ़िया से कंटेंट के ऊपर है। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। भाई रिवोल्ट में हमारी फिर से आ गई थी दिक्कत। इसके जो अंदर के बैटरी के कपलर थे, वायर थे, वो फिर से जल गए। और भाई अब हुआ क्या है कि जो कृष्णा नगर वाला इनका सर्विस सेंटर है वो हो चुका है बंद। नोएडा वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं है। तो भाई किसी ने हमारे को सजेस्ट करा कि आप इसे लेके पहुंच जाओ गोकुलपुरी। भाई गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पे एक रिवोल्ट का शोरूम है, और जस्ट शोरूम के पीछे एक घर में बना हुआ है रिवोल्ट का सर्विस सेंटर। और भाई वहाँ पे जाने के बाद हम अपनी बाइक की वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हमारे को सर्विस सेंटर ने बोला कि आपका बाइक में क्या काम है। मैंने कहा जी इसका ऐसे ऐसे वायरिंग जली है अंदर का, और बैटरी का कपलर वगैरह ये सब इसका जला हुआ है, और मेरे को ये सब चीज़ें सही चाहिए। तो इन्होंने बोला कि आप अपनी बाइक की खुद ही एक वीडियो बना लो, जिसके अंदर आपको ये पता रहे कि हमारी बाइक की कंडीशन जब हम छोड़ के गए थे कैसी थी, और जब हम लेने आ रहे हैं तो कैसी है। तो भाई मतलब बिल्कुल ही अजीब तरीके की एक सर्विस थी। बट चलो कोई बात नहीं, अगर सेफ्टी पॉइंट से देखा जाए तो कोई बात नहीं है। दिक्कत क्या है, तो देखो भाई ये था मेरी बैटरी का, बाइक का बैटरी का नंबर था। और ये जो वायरिंग आपने ऑरेंज कलर की देखी ना, ये ऑरेंज वाली, ये पूरी जली पड़ी थी, जिसकी वजह से ये बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो भाई देखो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इस बाइक के अंदर। बट क्या है कि सर्विस और भी ज़्यादा बेकार है। देखो मैं आपको इसका कपलर दिखाते हुए, देख रहे हो ये पूरा ही पूरा जला पड़ा है भाई। मतलब अब मैं बताता हूँ जलने का कारण होता क्या है। अगर ये कपलर जल जाता है ना, तो बाइक को जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, और बाइक क्या होती है कि ना तो वो भाग पाती, ना वो चार्जिंग ढंग से ले पाती। बट चलो जो भी था, अगर बाइक जो भी है हमारी वारंटी में कवर्ड हो रही है, तो ये तो हमारे को फ्री सर्विस में चेंज करके देना चाहिए था। बट ऐसा यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो भाई फाइनली मैं आपको भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो इसका कपलर था ये जला हुआ था। बट अब हुआ क्या है, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और अब इन चीज़ों को लेके भी नहीं यार, इन चीज़ों से भी बहुत अलग है जो इस बाइक में बड़ी माइनर माइनर से दिक्कत है। बट स्टाफ इतना ज़्यादा बदतमीज़ है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। बोलने की इनको सेंस नहीं है, कोई इनका टाइम का कुछ नहीं है। कोई बंदा खड़ा है, कुछ है जिसका माइनर सा दिक्कत है या कुछ भी है। मेन क्या होता है कि भाई देखो, अगर आप गए हो, अगर आपका काम सिर्फ 2 मिनट का है, ये कहना ही है उनको कि ये चीज़ आज नहीं हो पाएगी और ये चीज़ कल हो पाएगी, तो इसमें तो 1 सेकंड लगता है ना। बट उनको इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया। उसके बाद मैं अकेला नहीं था, बहुत जने थे जितने भी ये खड़े हुए जिनसे हमारी बात हो रही है, ये भी अपनी अपनी दिक्कतें लेकर आए हुए थे। और भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, जो चीज़ें वारंटी के अंदर भी कवर हो रही है ना, इनका साफ कहना था कि कुछ भी वारंटी में कवर नहीं है, आपको कैश दे के ही सही कराना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें थी इनके पास, सब चीज़ें आपको वारंटी में ही कवर करनी पड़ेंगी। मगर इनका कुछ भी नहीं था। इनको ये था आप पैसे दोगे तो ठीक है, आप सही करो, अगर आप नहीं दोगे आप इसे ले जाओ, खड़ी करके जाना है खड़ी करके चले जाओ, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। तो भाई फाइनली हम भी अपनी बाइक यहाँ से खड़ी करके चले गए थे, और हमारा भी इन्होंने बिल 500 रुपये का बना दिया था, जो हमें डिलीवरी के टाइम पे लेना था। तो भाई फिर से अपनी रिवोल्ट को यहाँ पे छोड़ के और